साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा उनकी वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। कम से कम 360 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपया। साथियों, साल में होली और दिवाली दो बड़े त्योहार हैं और होली मार्च के अंदर आती है तो दिवाली अक्टूबर या नवंबर में आती है। और जो डीए होता है वो भी, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट आती है दिसंबर महीने की इंडेक्स की, वो जनवरी या फरवरी में आती है। उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग होती है मार्च में या अप्रैल में और डीए घोषित होता है पिछले 6 महीने का। या फिर जो जून तक का जो डीए बनता है उसकी जो इंडेक्स आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर में कैबिनेट की मीटिंग होती है और डीए घोषित होता है। तो डीए का त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि होली का बड़ा तोहफा, होली का ये है, तो वो अगर डीए के अलग कोई सरकार घोषणा करे तो वो तोहफा होता है। कोई बोनस करे, कुछ और करे, तो ये डीए तो एक प्रक्रिया है डीए की घोषित करने की, और साल में 2 बार घोषित होता है। दोनों बार ही त्योहार आते हैं। साथियों, जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है या न्यूनतम जो पेंशन है 18,000 रुपये, उसको 360 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, जो बहुत ही बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी है, जिससे सीधा सीधा वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। और इसको आप 360 रुपये की बढ़ोतरी कह सकते हो। और जिसका 2.5 लाख वेतन है उसको सीधे सीधे 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर 2 चीजें हैं कि जिसका कम पेंशन, कम वेतन है, उसको भी वही परसेंटेज डीए मिल रहा है। दूसरी तरफ जिसका ज्यादा वेतन है उसको भी वही डीए मिल रहा है। पर अब आप देखो कि अगर ये दोनों, जो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन ले रहा है या जो अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपया ले रहा है, अगर ये पेट्रोल पंप पे जाएं तो इनको एक ही रेट में पेट्रोल मिलेगा, एक ही रेट में डीजल मिलेगा। अगर दूध के बूथ पे जाएं तो दूध भी एक ही रेट में मिलेगा। अगर पंसारी की दुकान पे जाएं, वहां से चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, मिर्च लें तो वो भी एक ही रेट में मिलेगा। पर पता नहीं ये महंगाई का क्या सिस्टम है, किस तरह से ये एक जो छोटा कर्मचारी है उसकी महंगाई नहीं बढ़ती, बड़े कर्मचारी की महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो उसको ज्यादा दिया जा रहा है। जबकि पहले का जो डीए का सिस्टम ये था कि जो छोटे कर्मचारी थे उनको ज्यादा डीए मिलता था, और जो बड़े कर्मचारी थे, मतलब जो सेक्रेटरी लेवल के, पीएमओ सेक्रेटरी हो गए, डिफेंस सेक्रेटरी हो गए, गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी हो गए, आईपीएस आईएएस हो गए, बड़े बड़े रैंक के, उनको कम डीए मिलता था। दूसरी चीज इसके अंदर, अब एक चीज और आपने पकड़ी हो, देखा हो कि जो महंगाई नापने का जो सिस्टम है वो आज के दिन फैल हो चुका है, कारगर नहीं है 21वीं सदी में। अब जनवरी से जून तक मान लीजिए 3 महीने महंगाई 160, 170 के आंकड़े को छू रही है, और अप्रैल से जून तक वो महंगाई दर 140 पे आ जाती है। अब 6 महीने को मिलाते हैं और उससे एक आंकड़ा निकाल के और महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि महंगाई का जो इंडेक्स है वो हर 3 महीने में निकालना चाहिए, और 3 महीने के हिसाब से महंगाई भत्ता देना चाहिए, ना कि 6 महीने से। अब 3 महीने तो महंगाई उच्च स्तर पे रही और 3 महीने नीचे आ गई। जब वो 3 महीने महंगाई उच्च स्तर पे रही तो हर एक चीज के रेट बढ़ गए, तो पैसा तो ज्यादा गया जेब से, और 3 महीने कम आए तो पैसा कम। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये मतलब आज के समय कारगर नहीं है। दूसरी चीज ये देखो कि जो बड़ी चीजें हैं, चाहे वो तेल है, बिजली है, पानी का बिल है, या कोई बड़े बाइक लेके आते हैं, इनमें तो कोई नीचे नहीं जा रही कीमतें। इनकी कीमतें तो बढ़ ही रही हैं। कपड़ा हो गया, अगर सब्जियों के दाम, टमाटर के
दाम कम हो गए तो उससे ये महंगाई लेके आते, जबकि हर एक चीज को ऊपर लेके आना चाहिए कि ऊपरली जो बड़े वस्तुएं हैं उनमें कितना फर्क पड़ा, क्या उनके रेट डाउन हुए या नहीं हुए। अब किसी के घर में शादी है तो वो बहुत सारा सामान बाजार से लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं भाई, कोई बाइक भी होती है, कुछ और भी होता है, तो उसमें तो कम नहीं हुई। तो सरकार को आज इस चीज के ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए कि जो महंगाई नापने का जो सिस्टम है उसकी जगह कोई नया सिस्टम विकसित करना चाहिए। और ये बात हमारे जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े बड़े संगठन हैं या जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, विशेषज्ञ हैं, खासकर उनको कुछ ना कुछ सरकार तक बतानी चाहिए इनके बारे में कि जो आज इंडेक्स नापने का तरीका वो बहुत पुराना हो चुका है, आज बहुत अलग आ चुके, हम 21वीं सदी में आ चुके, तो यहाँ से कोई नया विकसित करना चाहिए सिस्टम, क्योंकि प्रयत्न ही संसार का नियम है। तो प्रयत्न नहीं करेंगे तो पिछले ड्रे पे ही चलते रहेंगे। तो आज तो हर एक कानून में बदली हो रही है कि जैसे आपने देखा होगा ये आपराधिक जो आईपीसी थी, इनमें नए लेके आए हैं भारतीय न्याय अधिनियम, तो उसी तरह से इसमें भी नया सिस्टम लेके आना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेनाएं।